ये जितना भी मेडिकल साइंस आज के डेट में कर रहा है, ये सारे कार्य युक्ति सम्मत, यानी कि युक्ति के माध्यम से जब हम चिकित्सा को स्वास्थ्य लाभ हेतु अन्य प्रकार के जो भी उपक्रम हम अपनाते हैं वो युक्ति प्राश्रव्य चिकित्सा के अंतर्गत आता है। चिकित्सा को भी दो भागों में विभक्त किया गया, एक चरक स्कूल ऑफ थॉट और एक सुश्रुत स्कूल ऑफ थॉट, जहाँ पे एक में हम काष्ठ औषधियों की बात करते हैं और एक में हम रस औषधियों की बात करते हैं। दूसरा है दैवीय प्राश्रव्य चिकित्सा। दैवीय प्राश्रव्य चिकित्सा में देवदोष, ग्रह बाधा, गृह बाधा, इवन वास्तु दोष, अभी वास्तु में तमाम अध्ययन करेंगे कि अगर आप अग्नि कोण या नैऋत्य कोण पे टॉयलेट करते हैं तो उस घर में असाध्य रोग होने से कोई रोक नहीं सकता, उस घर के सदस्य को कैंसर होने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये भी सारी चीजें जो हमारे वैदिक परंपरा में, हमारी आयुर्वेद चिकित्सा में ये बताई गई। इवन ज्योतिष चिकित्सा के बारे में भी और 2 पेपर्स होते हैं आयुर्वेद BAMS के कोर्सेज में। तीसरा जो विधा है वो विधा है सत्वावजय एवं निर्शुभोपचार चिकित्सा, अर्थात प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग। दरअसल अगर हम देखें शरीर में जो हार्मोनल बैलेंस एंड इम्बैलेंस हैं, तो इसमें ना तो हमारी युक्ति प्राश्रव्य चिकित्सा काम आती है, ना ही हमारी दैवीय प्राश्रव्य चिकित्सा काम आती है। और ऐसे समय में योग, मुद्रा, प्राणायाम और जो प्राकृतिक चिकित्सा है वही सफलतापूर्वक इसका निदान करती है। जैसे कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जैसे जैसे चीजें आवश्यक होती हैं, आज सिर्फ MBBS में ही नहीं, BHMS के सिलेबस में भी योगा का एडिशन हो चुका है। यानी योग एक 12 सब्जेक्ट के बाद 13वें सब्जेक्ट के रूप में आ चुका है। आयुर्वेद में ऑलरेडी योगा पहले से सन्निहित है। इसके आगे एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। जैसे अभी हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर शशि ठाकुर सर ने कहा कि एलोपैथी में तमाम रिसर्चेस डे टू डे होते रहते हैं। दरअसल कभी कभी क्या होता है ना, हमारी बहुत सारी कमियां होती हैं और उन कमियों को भी हम उपलब्धि के रूप में दिखाने लगते हैं। सत्य क्या है? आपका एक दवा आता है, फर्स्ट जनरेशन के रूप में आप लाते हैं, 2 साल 3 साल 10 साल के लिए उसका आपने टेन्योर रखा होता है और पता चलता है 2 साल 3 साल 4 साल बाद वो दवा रजिस्ट हो जाती है और वो दवा काम ही नहीं करती। ये आपकी मजबूरी है, अब आपको सेकेंड जनरेशन में जाना है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, लेकिन जब आप रस औषधियों के प्रयोग में आएंगे, जब भी आप शॉर्टकट अपनाएंगे, चाहे वो शॉर्टकट चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो शॉर्टकट धन का क्षेत्र हो, अर्थ का क्षेत्र हो, चाहे वो शॉर्टकट जीवन जीने का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आप शॉर्टकट अपनाएंगे तो ऐसे ही फेल्योर होंगे। और इसे आप अपना रिसर्च का नाम दे दीजिए या इसे आप जो नाम देना है, आप उपनाम, नाम, उपनाम कुछ भी दे सकते हैं। सत्य तो यही है। आज आप फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स्थ जनरेशन, सेवेंथ जनरेशन, अल्टीमेटली यहाँ तक देखा जाता है कि लोकल स्तर पे लोग ऐसे स्टेरॉइड्स का, हाई एंटीबायोटिक्स का, तमाम सारे ऐसे दवाओं का, इवन कई बार क्या होता है रिसर्च करके और हम ये रखते हैं कि आने वाले आफ्टर 10 ईयर वी आर यूजिंग दिस मेडिसिन, लेकिन पता चलता है कि आज ही कोई एक ऐसी नई इन्फेक्टेड डिजीज आ गई और हम चारों खाने चित हो गए। 10 साल बाद प्रयोग करने वाली दवाई आज ही हम शुरू कर दिए, 2 साल में वो भी हमारी बॉडी रेजिस्ट कर गई। एक ब्यूटी जो आयुष की ब्यूटी है, जो मैं बताना चाहता हूं, आज से 250 साल पहले होम्योपैथी आई, जो बेलाडोना, ब्रेनिया, रस्टक्स, कैलगेरिया ग्रुप, नेट्रम ग्रुप, काली ग्रुप, व्हाटएवर मेडिसिन, आज 4000 से ऊपर होम्योपैथी दवाएं हैं प्रचलन में। जो दवाएं 3200, 6, 12
तब काम कर रही थी वो दवाएं आज भी काम कर रही हैं। सत्य ये है कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है और दिक्कत क्या है कि आडंबर, दिखावा, प्रदर्शन, एविडेंस बेस्ड चिकित्सा के नाम पे एक बड़ा सा पोल ओढ़ लेना, ये सारी चीजें कहीं न कहीं हमारी मूल चीजों को भटका देती हैं। हम हमारे संगठन के माध्यम से, इस आयुष चिकित्सा विधा के माध्यम से आपको उत्तम जीवन शैली बताना चाहते हैं, उत्तम आहार के बारे में बताना चाहते हैं, उत्तम विहार के बारे में बताना चाहते हैं। और जब तक कहते हैं ना, मनोरोगी देह रोगी, मनो आरोग्यम देहारोग्यम, वास्तव में रोग होता कैसे है, रोगी है कौन, रोग का जन्म कैसे होता है, क्या जो हम बाहर खोजते हैं वो रोग का कारण है, या जो बाहर हम देखना चाहते हैं वो रोग है? नहीं भाई, वास्तव में वो रोग नहीं है। रोग का कारण अंदर है और सबसे पहला प्रभाव